हेलो बच्चों, आज से हम मैथ का बहुत ही इम्पार्टेंट चैप्टर नंबर सिस्टम शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, तो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ठीक है, तो नंबर सिस्टम यानी संख्या का क्या पद्धति है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि नंबर क्या है। ठीक है, नंबर्स तो देखो, नंबर्स होते हैं दो प्रकार के। नंबर्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, और ये इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं और काल्पनिक नंबर्स क्या होते हैं, जिसके बारे में जानेंगे। तो देखो, ये रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर जो ऐसी संख्याएं होती हैं जो नंबर लाइन पे दर्शाई जा सके, जो संख्या रेखा पे, संख्या रेखा पे दर्शाई जाए, दर्शाई जा सके। ठीक है, संख्या रेखा क्या होता है? संख्या रेखा होता है, ऐसे देखो, संख्या रेखा क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पे ऊपर से चलने दो। ठीक, संख्या रेखा होता है ये, यहाँ से ऐसे लाइन खींच देंगे और बीच में ये जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इधर -1 -2 -3 और -4। ठीक है, ये ऐसे ऐसे डाटा जा करके इनफाइनाइट तक जाएगा और इधर भी इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, इधर भी इनफाइनाइट तक चला जाएगा, यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? संख्या रेखा पे जो भी संख्याएं दर्शाई जा सकें वो क्या होंगी? वास्तविक संख्या होंगी। ठीक है, अब चलो, अब ये जानते हैं कि ये क्या होता है काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या यानी कोई भी चीज़ जो रूट में हो और माइनस में हो, रूट में हो और माइनस में हो। जैसे -5। ठीक है, -5 का मान कितना होगा? तो -5 का कोई ऐसा संख्या है ही नहीं जिसको 2 बार गुणा करने पर -5 आ जाए। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जब भी, ये सारी संख्या क्या होंगी? काल्पनिक। अच्छा, एक होता है -1। -1 का मान क्या होता है? आयोटा। ये आई से सो दर्शाते हैं, आयोटा होता है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके को हमें ये क्या कहते हैं, अब इसको जब भी हमें दर्शाना होगा तो -i का मान क्या होगा? आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5 आयोटा। आंसर कितना होगा इसका? 5 आयोटा। ठीक है, खैर वैसे हम लोगों को इमेजिनरी नंबर्स नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो जब इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ना है तो हम क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है? ये रियल नंबर, रियल नंबर के बारे में पढ़ना है, तो हम रियल नंबर को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ रूट था ना, तो ये रूट लग जाएगा। ठीक है, √5 तो अब देखते हैं ये वास्तविक संख्या जो संख्या रेखा पे दर्शाई जा सके, इसके बारे में आगे देखेंगे डिटेल में। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी संख्याएं संख्या रेखा पे दर्शाई जा सकती हैं। जैसे अब मान लो 1 2 3 4 5, और माइनस में सब तो देख ही रहे हैं। जैसे अगर -3 को दर्शाना है तो देखो यहाँ पे -3 है। ऐसा करके आगे भी हम चले जाएंगे, क्योंकि ये छोटा पड़ रहा है तो इसे समझो बस। यहाँ सब आगे भी जाएंगे, -10,000 -11,000 जो भी है वो भी दर्शा सकते हैं। और इधर भी प्लस का 10,000 प्लस का 20,000 जो भी है उस पर हम दर्शा सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ किसके बीच में ये वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो एक चीज़ देखो यहाँ पे कि यहाँ पे क्या था? माइनस का √5, लेकिन प्लस का √5 क्या होगा? वो वास्तविक संख्या है या काल्पनिक संख्या है? ऐसी संख्याओं को हम कैसे दर्शाएंगे? तो ऐसी संख्याओं को दर्शाने के लिए देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले अगर हमें क्या देखना है, रूट का 5 अगर हमें निकालना है, 5, रूट का 5 यदि हमें निकालना है तो रूट का 5 निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक देखो, ये क्या है?
ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2 है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है। तो ये एक दूरी यहाँ पे खींच लेंगे और ऊपर एक दूरी यहाँ पे ऐसे खींच लेंगे ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे 2 दूरी हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे हम इसको मिला देंगे। तो ये 1 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 है। अब ये 90 डिग्री पे है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा, ठीक है। अब तो देखो, लेकिन अब इस पे कैसे दर्शाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रकार लेंगे, पेंसिल लेंगे, यहाँ पे प्रकार का नोक लगाएंगे और पेंसिल यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे ऐसे खींच के लाएंगे यहाँ पे, यानी ये जो दूरी हो जाएगी ये √5 दूरी हो जाएगी। आया समझ में। तो √5 को भी दर्शा दिया, ठीक है। अगर हमें क्या दर्शाना हो, हमें दर्शाना हो जैसे 1 मान लो 3.5 दर्शाना है, कि 3.5 कैसे होगा। तो 3.5 कैसे होगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से 1, ठीक है। तो अगर 3.5 को हमें दर्शाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3.5 को दर्शाने के लिए यहाँ पे देखो, ये यहाँ से 3 चला गया, ठीक है ना। 3 के बाद 3.5 है ना, 3.5 का मतलब 3 और 4 के बीच का आधा, तो ये 3.5 हो गया, ठीक है। अगर यदि अब हमें दर्शाना हो, चलो एक और लाइन खींच ही लेते हैं, एक और लाइन खींच लेते हैं, 0 1 2 3 4 4 5 6, ठीक है। अगर ये इस पे हमें क्या दर्शाना है, मान लो हमें दर्शाना हो 3.8 3.5 तो हो गया। अब 3.8 हमें दर्शाना हो तो हम कैसे दर्शाएंगे, कैसे लिखेंगे इस पे। तो यहाँ पे ये 3 तक तो होगा ही, 3 के बाद है, ठीक है ना। तो 3 और 4 के बीच हम कितने हिस्से करेंगे, 10 हिस्से, 10 हिस्से इसके बीच में कर लेंगे। और जहाँ पे भी 8 आएगा वहीं पे हम रोक लेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 तक, तो 3.8 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 3.83 है मान लो, 3.83 है, तब हम क्या करेंगे, तब इसके 100 टुकड़े करेंगे, 100 और 83 गिन लेंगे, फिर 83 गिन के वहाँ तक पहुँचाएंगे, ठीक है। तो अब समझ में आ गया ना कि संख्या रेखा पे कैसे इसको नंबर्स को दर्शाते हैं, ठीक है। तो अब पता चल गया ना, इस पे लगभग सारी संख्याएं आ जाएंगी, केवल कौन सी काल्पनिक संख्या बस नहीं आ पाएगा, जो रूट में माइनस में होता है, ठीक है ना। अब देखो रूट में माइनस में है तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं, रूट ये 5 और यहाँ पे रूट में -1 लिखेंगे, ठीक है ना। -1 का मान आई है तो इसको √5i लिख लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं ठीक है। अब देखते हैं कि रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने नंबर देखा, नंबर 2 वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या थे, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या रियल नंबर, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। रियल नंबर, इसको हम क्या करेंगे देखेंगे। तो वास्तविक संख्या क्या होगा, अब इसको देखो 3 प्रकार के, प्रकार नहीं है, इसको हम एक समझ लो कि एक सुविधा की दृष्टि से बांट लेते हैं अपने हिसाब से। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आएगा इंटीजर, इंटीजर्स यानी पूर्णांक, पूर्णांक, ठीक है। दूसरा क्या होगा, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न। अब यही भिन्न का अगला रूप होता है जो दशमलव होता है, ठीक है ना। तो डेसिमल लिख लेंगे, डेसिमल, डेसिमल, दशमलव, डेसिमल, दशमलव, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, ये 3 चीजें होंगी। पूर्णांक क्या होता है, पहले पूर्णांक के बारे में जानेंगे कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक का मतलब क्या है, लिखा क्या है, पूर्ण प्लस अंक, इसका मतलब क्या होगा, पूर्ण अंक, यानी अंक पूरा पूरा होना चाहिए।
इसमें फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं, इंटीजर्स होती हैं, ठीक है। पूरा पूर्णांक होना चाहिए। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, जीरो भी है, जीरो भी है, जीरो भी एक पूर्णांक होता है, ठीक है। तो जीरो भी पूर्णांक है। तो ऐसे जो भी हो, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी क्या होंगी, इंटीजर्स होंगी, ठीक है, पूर्णांक होंगी। वो भिन्न में और दशमलव में ना हो। तो देखो वास्तविक संख्या में भिन्न दशमलव सब आ जाता था, ठीक है, रूट का भी आया था। तो लेकिन हमने इसको तीनों अलग अलग कर लिया। अब फ्रैक्शन में है, इंटीजर में है, दशमलव में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। देखो अब यहाँ पे फ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या है, जो भी ए बाई बी के रूप में लिखा हो, ए बाई बी के रूप में लिखा हो, और शर्त क्या है कि ये बी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, बी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये भिन्न है। ये ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, ए बाई बी। अब देखो इसमें भी क्या होता है कि कई तरीके का होता है। इसमें 3 प्रकार के भिन्न होते हैं। पहला भिन्न क्या होगा, पहला भिन्न होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है उचित भिन्न, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ए बाई बी क्या होगा, हमेशा जो है एक से छोटा होगा। एक से छोटा होगा का मतलब क्या है कि ऊपर वाला संख्या यानी अंश जो है वो छोटा होगा और हर बड़ा होगा। जैसे 4/5, देखो ये एक से छोटा हो गया ना। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब भी अंश जो है छोटा हो और हर बड़ा हो तो ये उचित भिन्न है, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे 12/17 हो गया, ठीक है, यानी देखो ये ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, भिन्न में। और उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद दूसरा क्या है, हम देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होगा अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ठीक है। अनुचित भिन्न में क्या होगा, ए बाई बी का मान एक से बड़ा होगा, ठीक है ना, एक से बड़ा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी अंश होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा हर से। जैसे इसी का उल्टा कर लो, 5/4। अब देखो 5/4 है तो 5/4 को क्या लिखेंगे, इसको काटेंगे तो 1.25 के करीब में आएगा आंसर, तो एक से ज़्यादा हो गया, ठीक है। जैसे 12/5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 दूना 10 और 5 चौको 20 यानी 2.4 आ जाएगा, यानी एक से बड़ा हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, और ऊपर वाले में अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा, ठीक है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, अनुचित भिन्न हो गया, ठीक। अब एक प्रकार का भिन्न और होता है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे किनारे पे यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। एक प्रकार का भिन्न और होता है, वो भिन्न है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। ये इसी का अगला रूप होता है मिश्रित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। अब यही है 12/5 है यहाँ पे 12/5। तो 12/5 को क्या लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 और 2/5। ये क्या हो गया, मिश्रित भिन्न हो गया, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, 5 दूना 10, 10 दो 12/5। अब देखो ये क्या लिखा होता है एक्चुअल में, ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से, लेकिन ये बार बार लिखना ना पड़े प्लस, इसीलिए हमने अपने सुविधा के अनुसार इसको इस तरीके से बना लिया, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, मिश्रित भिन्न हो जाएगा, ठीक है।
यानी अब ये तीन फ्रैक्शन का तीन रूप देख लिए। अब अगला अगला क्या है, ये पूर्णांक देख लिया। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स वही होता है जो पूर्ण अंक हो, पूरा का पूरा अंक हो, चाहे वो माइनस हो, चाहे प्लस हो, या जीरो हो। जीरो भी एक पूर्णांक ही है, ठीक है। फ्रैक्शन हमने समझ लिया कि तीन प्रकार के फ्रैक्शन को। उसके बाद हमें क्या समझना है, ये वास्तविक संख्या की बात कर रहे हैं, ये सब रियल नंबर में आएंगे। अब फिर अगला क्वेश्चन, अगला अगला हमें टॉपिक क्या पढ़ना है, डेसिमल, दशमलव, ठीक है ना। तो चलिए दशमलव को शुरू करते हैं। तो हमें अगला क्या पढ़ना है, डेसिमल। डेसिमल, डेसिमल का मतलब होगा दशमलव, दशमलव, डेसिमल, दशमलव। देखो दशमलव, अब दशमलव में क्या पढ़ना है, देखो दशमलव हमें पढ़ना पड़ेगा दशमलव के प्रकार को, कि दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। देखो दशमलव को हम तीन भागों में बांटेंगे, दशमलव को हम तीन भागों में बांटेंगे, ठीक है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब शांत दशमलव, शांत दशमलव, ठीक है। अब शांत दशमलव, ठीक है। अब एक आता है अशांत दशमलव, अशांत लेकिन पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति दशमलव, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं इसे, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। उसके बाद अगला क्या होता है, अगला होता है अशांत अनावृत्ति दशमलव, अशांत, अशांत अनावृत्ति दशमलव। अभी समझाएंगे इसके बारे में क्या क्या होता है अशांत अनावृत्ति दशमलव, ठीक है। तो अब हम पहले देखते हैं कि शांत दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव। तो देखो जैसे 5.7 है, एक ही बार दशमलव आके शांत हो गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 57 यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो लगा दिया नीचे करके, ठीक है ना। जैसे 1.26 है तो इसको क्या लिखेंगे, 126/100 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से 22.57 है तो इसको क्या लिखेंगे, 2257 अब यहाँ पे क्या होगा, 100 हो जाएगा, 2 जीरो है, ठीक है। तो ये हो गया शांत दशमलव, जो कुछ ही दूर पे जाके शांत हो जा रहा है। अब दो दो अंकों तक जाए दशमलव के बाद, या 3 अंकों तक जाए, 4 अंकों तक जाए, उसके बाद वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव हो जाएगा। अब अशांत दशमलव क्या होगा, जो कभी अशांत ना हो, वो चलता ही जाए, चलता ही जाए, ठीक है। जैसे 0.77777 ऐसे 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 करके इनफाइनाइट तक जाएगा, ये कभी कटेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये अशांत है, लेकिन देखो क्या है, पुनरावृत्त है, पुनरावृत्ति यानी बार बार वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अशांत का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है। रिपीटिंग यानी बार बार रिपीट कर रहा है, डेसिमल यानी बार बार दशमलव के बाद जो भी संख्या है वो रिपीट कर रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं 0.7 पे बार, ये बार लगाते हैं, इस बार का मतलब होता है कि बार बार आ रहा है, ठीक है ना, ये ऊपर को बार बोलते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, जब भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो भी होता है दशमलव के बाद जितने अंक पे बार लगा होता है बस उसको उतनी बार 9 लिख देते हैं, किसमें, डिनोमिनेटर में यानी हर में, ठीक है। जैसे 0.77 पे है तो क्या है, 0.7 बार और उस पर जो क्या होगा 7/9 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से यदि हमारा है 0.83838383 ऐसे करके करते आगे जा रहा है, ठीक है।
तो देखो अब यहाँ पे क्या है, अब 2 अंक रिपीट कर रहा है, 2 अंक, ठीक है ना, 2 अंक रिपीट कर रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 0.83 पर बार, ठीक है ना, 0.83 पे बार, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, 83 ऊपर लिखेंगे, और देखो कितनी अंक पे है, 2 अंक पे है ना, तो 2 बार 9 लिख देंगे, यानी 99 हो जाएगा, यानी 83/99 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब चलो, अब इसी तरीके से यदि यहाँ पे क्या दे रखा हो, 0.753 ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, अब देखो क्या है कि 0.7, इसके बाद 5 3 रिपीट करने लगा, ठीक है ना। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.7 5 और 3। अब इस पे 5 और 3 पे केवल बार लगाएंगे, उस पे नहीं लगाएंगे, ये 7 पे, क्योंकि 7 पे कई बार आके शांत हो गया है। अब जो रिपीट क्या हो रहा है, 5 3 5 3 5 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो हम ये पहले ऊपर वाला अंक पूरा लिख लेते हैं, 7 5 3, ठीक है। और नीचे क्या है, 2 पे है, तो 2 बार 9 लिखेंगे, 2 पे बार है ना, और जितने पे बार नहीं है उसके बाद में ये 0 लगा देते, तो 1 पे बार नहीं तो ये 0 लग गया, ठीक है। और एक काम और करते हैं, यहाँ पे जो जिस पे बार नहीं है उसको यहाँ पे घटा लेंगे, ठीक। हम अभी इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन बस अब आसान पुनरावृत्ति समझा रहे हैं, क्योंकि अब अभी इसका ज़रूरत है, तो हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 53 में जाएगा तो 746/990, 746/990 आ गया, ठीक है। हम इसको बारे में अभी इसका एक डेडिकेटेड चैप्टर आएगा पूरा बढ़िया से डेसिमल के बारे में, तो ये पूरी चीज़ें हम समझेंगे इस बारे में। लेकिन पहले आप समझ जाइए कि ये दशमलव होता क्या है, अशांत दशमलव क्या होता है, शांत होता है, बस अब इतना ही समझेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे अशांत अनावृत्ति दशमलव, ये वाला तीसरा वाला अशांत अनावृत्ति दशमलव। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे 0.576123498573 ऐसे करते हुए जाएगा, ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि ये अशांत भी है और अनावृत्ति, यानी पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, कोई इसका सिस्टम ही नहीं है, कुछ भी आता चला जाएगा, ठीक है ना, ये रुकेगा ही नहीं। तो ऐसे ऐसे जो भी दशमलव होते हैं इसे क्या होते हैं, अशांत अनावृत्ति दशमलव, यानी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल इसको बोलते हैं, यानी, और इसको एक नाम और देते हैं, नॉन रिकरिंग नाम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अशांत दशमलव, ठीक। अब हम ये दशमलव को भी जान लिए, तो हम वास्तविक संख्या को यानी रियल नंबर को कितने भागों में बांटे थे,